Good morning students. Today's topic is EVS चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, चेंजिंग फैमिलीज़। यूनिट फर्स्ट है हमारी EVS में फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स, यानी कि हमारा परिवार और हमारे दोस्त। चेंजिंग फैमिलीज़ यानी कि किस तरह से हमारे परिवार में बदलाव आता है, किस तरह से हमारा फैमिली स्ट्रक्चर्स हम एक स्थान से दूसरे प्लेस पर किस तरह से डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये EVS का चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, चेंजिंग फैमिली। नेम ऑफ द चैप्टर इज चेंजिंग फैमिली, यानी कि हमारे परिवार में किस तरह से जो बदलाव है वो आता है। चलो सबसे पहले देखते हैं, लेट्स स्टार्ट कि आज हम अपने इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, कि आज हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस क्या करने वाले हैं। हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो सबसे पहले जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा, सबसे पहले हैं डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट सबसे पहले हम समझेंगे द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाता है, क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट। सेकंड, इसी के अंतर्गत हम सीखेंगे कि किस रीज़न के कारण, क्या रीज़न होते हैं वो जिनके कारण हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, रीजंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिनके कारण हमें डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट, सेकंड इज माइग्रेशन। सेकंड टर्म हम समझेंगे माइग्रेशन क्या है। उसी के साथ साथ हम समझेंगे माइग्रेशन का सेकंड पार्ट, इंटरनेशनल माइग्रेशन। आफ्टर दैट इस चैप्टर में हम क्या इंक्लूड करेंगे, हाउ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। किस तरह से हमारी जो फैमिली स्ट्रक्चर हैं, परिवार का जो स्ट्रक्चर है उसमें किस तरह से क्या क्या कारक हैं जिनके कारण चेंज आता है। और फिर लास्ट में हम सीखेंगे रीज़न ऑफ चेंजेस। रीजंस ऑफ चेंजेस, कि ये बदलाव आने के क्या क्या रीज़न हैं, क्यों ये बदलाव आए। ओके, आई रिपीट, today's topic is chapter number first, changing family, unit number first, families and friend। आपकी EVS की नोटबुक का families और friends, परिवार और दोस्त के रिगार्डिंग जो यूनिट है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है चेंजिंग फैमिलीज, यानी कि हमारे परिवार में किस तरह से बदलाव आ रहा है, चेंजमेंट होती जा रही है। फर्स्ट इसमें जो हम टर्म सीखेंगे ये हमारी टर्म्स है जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग हैं। फर्स्ट टर्म्स है डिस्प्लेसमेंट। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको समझने के बाद हम समझेंगे रीज़न ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि क्या क्या रीज़न है, क्या क्या कारक हैं जो डिस्प्लेसमेंट, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। फिर समझेंगे माइग्रेशन किसे कहते हैं। फिर माइग्रेशन का ही पार्ट है इंटरनेशनल माइग्रेशन किसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर।
किस तरह से जो फैमिलीज का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बदलता जा रहा है, कैसे वो चेंज होता जा रहा है। और लास्ट में हम अपना टॉपिक्स फिनिश करेंगे रीजंस ऑफ चेंजेस। ये हमारा लास्ट सब टॉपिक है इस चैप्टर का कि रीजंस ऑफ चेंजिंग, किस तरह से ये बदलाव, किस रीजंस, क्या क्या कारण है ये बदलाव आने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। First term is yes, what is the definition of displacement? Displacement क्या होता है बेटा? Many forces, many situations force us to move and shift from one place to another. दिस फोर्सफुल मूवमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि बेटा बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना पड़ता है, जाना पड़ता है, या फिर उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना पड़ता है। ये जो दबावपूर्ण मतलब फोर्सफुल मतलब दबाव, जबरदस्ती, वो खुद छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, लेकिन कोई जो स्थितियां हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो ऐसी हो गई थी कि उनको मूवमेंट करना पड़ा, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। तो इसकी डेफिनेशन है मैनी सिचुएशन force us to move and shift from one place to another. Many situations force us to move and shift from one place to another. The forced movement is called displacement. Are you following me? I repeat, displacement. What is displacement? Many situations force us to move and shift from one place to another. The forced movement is called displacement. बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां या स्थिति होती हैं जिनके कारण, जिनके दबाव के कारण हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर देना चाहिए या फिर एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर पूर्ण रूप से स्थित हो जाते हैं। दी फोर्स्ड मूवमेंट, ये जो दबाव के कारण जो उनकी मूवमेंट हुई, जो उनका स्थानांतरण हुआ, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा दबाव के कारण होगा। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब इंसानों को ये लगेगा कि हाँ अब तो यहाँ रहना मतलब सरवाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है, तब वो इंसान वहाँ से डिस्प्लेसमेंट करेगा। खुशी खुशी कभी भी कोई इंसान डिस्प्लेसमेंट नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट में कोई फोर्सफुल सिचुएशन ज़रूर होगी, कोई सिचुएशन हमारे पास ज़रूर होगी। अब देखते हैं कि क्या क्या रीज़न होते हैं, कौन कौन से रीज़न होते हैं जब हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो सेकंड हमारा आता है reasons of displacement। डिस्प्लेसमेंट के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या
कारक होते हैं। क्यों इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस कर जाते हैं? तो फर्स्ट है डैम आर कंस्ट्रक्टेड, स्लम्स आर डिमोलिश्ड। फर्स्ट पॉइंट इज डैम्स are constructed and slums are demolished. Dams are constructed and slums, repeat with me, slums are demolished. Slums are demolished. देखो बेटा, डैम्स यानी कि जो बांध है, डैम्स होता है बांध। जब बांध बनाए जाते हैं तब जो एरिया है वो क्या कराया जाता है? खाली कराया जाता है। और जब स्लम्स की कंडीशन जो है उसको सुधारा जाता है कि उसमें जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है वो अवेलेबल कराई जाए, बिल्डिंग अच्छे से बनाई जाए, तो स्लम्स जो बनाए जाते हैं, स्लम्स को चेंजमेंट जो किया जाता है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का रीज़न यही है कि जब बांध बने या जब उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ सही तरीके से बनी तब उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये फोर्सफुल सिचुएशन है कि उनको जाना ही पड़ेगा। बांध बनेंगे तो वहाँ से जगह छोड़नी ही पड़ेगी। स्लम्स दोबारा से बनाए जाएंगे तो स्लम्स जो झुग्गी झोपड़ियाँ है वो उनको खाली करनी ही पड़ेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता, ये चीज़ें चेंज होंगी तो होंगी। नेक्स्ट सेकंड होता है सेकंड चीज होता है जैसे कि ट्रांसफरेबल जॉब। ट्रांसफरेबल जॉब्स यानी कि काफ़ी जॉब्स ऐसी होती हैं जिन पर रेगुलर बेसिस या मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ के अंतर्गत ट्रांसफ़र होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो वर्क हम अब अपने काम को ही, अगर हम अपनी जॉब के लिए ही प्राइवेसी नहीं रखेंगे, मना कर देंगे कि जाओ हमें नहीं करना ट्रांसफ़र, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हम नहीं जाएंगे इस जगह को छोड़ के, तो वो क्या बोलेंगे आपको कि ठीक है आप अपनी जॉब को ही छोड़ दो। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहते, जो प्राइवेट फर्म होती है, जो गवर्नमेंट फर्म होती है, रेगुलर बेसिस पर जो उनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, अगर वो उनके अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे तो क्या आप खो बैठेंगे? हम अपनी जॉब को ही खो बैठेंगे। अगर हमारे पास जॉब ही अवेलेबल नहीं होगी तो हम अपनी जो फैमिली है उसको किस तरह से सर्वाइव कैसे करा पाएंगे। नेक्स्ट आता है जब रीज़न हो गए हमारे पास जॉब्स के लिए, इसके अलावा अगर बेटर एजुकेशन, कहीं पर बेटर एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, इस कारण भी हम डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट रीज़न, जब हम डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो हमारे पास क्या क्या, एक थर्ड पॉइंट और लिख लो इसमें, बेटर एजुकेशन के लिए भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। बेटर एजुकेशन इट मीन्स यानी कि जहाँ पर इजीली स्कूल कॉलेज अवेलेबल हों। बहुत सारी ऐसी जगह है बेटा इंडिया में जहाँ पर इजीली स्कूल कॉलेज के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है और ना ही अच्छे मतलब स्ट्रक्चर, वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते जो उनको चाहिए होते हैं। तो इसलिए बेटर एजुकेशन, अपनी शिक्षा, एक शिक्षा ही क्या है, फाउंडेशन ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन का आधार ही क्या है, शिक्षा पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो रीज़न है, अगर उनके आसपास के एरिया में बेटर एजुकेशन होती तो वो फोर्सफुल कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं करते, लेकिन बेटर एजुकेशन ना होने के कारण उनको डिस्प्लेसमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट मीनिंग समझ लिया, कारण समझ लिए क्यों क्यों करते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है कि डिफ़िकल्टी, जब हमने एक स्थान पर दूसरे स्थान पर, जब नए स्थान पर शिफ्ट होने जा रहे हैं तो क्या क्या डिफ़िकल्टी हमारे सामने आती है, क्या क्या कठिनाइयाँ जो होती हैं,
कहाँ हम एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, अर्निंग सोर्स क्या होगी, रिसोर्सेज क्या अवेलेबल होंगे, आसपास का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आसपास के नेबर्स कैसे होंगे, किस तरह से खुद को वहाँ पर सर्वाइव करवा पाएंगे। तो ये सारी हमारे पास क्या आ जाती है, डिफिकल्टी। तो थर्ड पॉइंट बेटा हमारे पास है डिफिकल्टी, कि डिस्प्लेसमेंट के बाद, डिस्प्लेसमेंट कर लिया हमने, रीजन समझ लिए, डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास क्या क्या कठिनाइयां आती है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें मतलब वहां पर सरवाइव करने में डिफिकल्टी आती हैं। तो क्या कठिनाइयां, क्यों हमारे पास वो कठिनाइयां आ जाती है। तो सबसे पहले आता है न्यू प्लेस पर हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स यहाँ की, यानी कि वहां पर एडजस्ट करने में, अब हो सकता है उधर का नेबरहुड्स के कारण, उधर के कल्चर्स के कारण, क्या पता उधर का कल्चर अलग हो, उधर की सोसाइटी, ये सारी चीजें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में सबसे पहले आता है आसपास का नेबरहुड, यानी कि आसपास का हमारा जो सराउंडिंग है वो कैसा है, कल्चर, क्या उनका कल्चर हमारे कल्चर से मैच करता है, क्या वो सोसाइटी वही है जैसी हमारी सोसाइटी थी, क्या उसमें मेल मिलाप है, क्या वहाँ पर एडजस्टमेंट है, दूसरे न्यू पर्सन्स को वही उसी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम कहलाती है कि वहाँ का आसपास का वातावरण, आसपास के आस पड़ोस कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है और वहाँ की सोसाइटी कैसी है। सेकंड चीज़ आती है हमारे पास इकोनॉमिक चैलेंज। जो सेकंड चैलेंज हमारे पास आ जाता है बेटा वो आ जाता है इकोनॉमिक चैलेंज। इकोनॉमिक चैलेंजेस, सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब इकोनॉमिक तो होता है अर्थव्यवस्था, लेकिन इसमें हमें पूरा देश नहीं चलाना, सिर्फ हम अपने लिए, अपने सर्वाइव के लिए, कि हमारे पास क्या अर्निंग सोर्स, यानी कि अर्निंग सोर्स के बाद, अर्निंग सोर्स की बात आते ही क्या आ जाता है, जॉब्स, मनी, अर्निंग रिसोर्सेज। इकोनॉमिक सोर्सेज मतलब चैलेंज, अर्थव्यवस्था, आर्थिक रूप से चैलेंजेस, आर्थिक चुनौतियां मतलब अपने घर का जो भी वर्क है, बच्चों की फीस, फूड्स और भी जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनके लिए जो हमारे पास पैसे हैं, हमारा मनी है, वो चुनौतीपूर्ण है। क्या हमारा कहीं कहीं होता है कि कहीं कहीं हम फ्लैट का, अब शायद ये प्रॉब्लम हो कि पहले जहाँ वो सरवाइव करते थे वहाँ पर जो फ्लैट का किराया, या जो क्या पता उनके पास खुद का फ्लैट था, लेकिन जब वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या उनको सबसे पहले फ्लैट घर लेना पड़ता है, उसका किराया देखना पड़ता है क्या वो एडजस्ट हो रहा है, फिर उसके साथ साथ वहाँ ये भी देखना पड़ता है क्या वहाँ पर एजुकेशन वगैरह, स्कूल कॉलेज वगैरह दूर तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो अर्निंग सोर्स सबसे दूसरी टेंशन होती है, सबसे पहले आसपास का सराउंडिंग की टेंशन होती है, फिर उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है हमारे पास की जॉब। क्या जॉब हमें अवेलेबल हो रही है, क्या हमारे पास मनी है, पैसा है, क्या हमारे पास अर्निंग के लिए कोई और एक्स्ट्रा संसाधन अवेलेबल है, यस या नो। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है उस नए स्थान पर शिफ्ट होने से पहले। ये उनके सामने डिफ़िकल्टी आ जाती है। फिर उसके साथ साथ आ जाता है थर्ड पॉइंट, अगर हम सोचें तो बेटर रिसोर्सेज। अब बेटर रिसोर्सेज क्या, बेटर रिसोर्सेज मतलब अच्छे पूर्ण रूप से संसाधन। अब संसाधन में क्या, किस लिए, सबसे पहले तो हमारा है एजुकेशन के लिए,
वहाँ पर जॉब भी अच्छे से अवेलेबल होनी चाहिए, वहाँ पर फ्लैट्स भी अच्छे होने चाहिए, वहाँ पर आसपास ट्रांसपोर्ट के सब जो सोर्स है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एजुकेशन आ जाएगी बेटर रिसोर्सेज में, क्योंकि एजुकेशन इज अ बेस ऑफ आवर लाइफ, फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का बेस है, नींव है हमारे जीवन की सबसे ज़रूरी एजुकेशन। फिर उसके बाद जॉब्स के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एरिया वहाँ का सबसे पहले कि वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस अवेलेबल होनी चाहिए, जॉब्स आसपास अवेलेबल होनी चाहिए, सैलरीज भी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट संसाधन अवेलेबल होने चाहिए, कार, टैक्सीज, और उसके अलावा क्या हो सकता है, जो बसेस हैं, जो मेट्रोज़ हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट एरिया कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, हमारा आसपास का सराउंडिंग क्लीन होना चाहिए, फ्लैट ना ही हाई बेसिस पे होने चाहिए। और अगर फ्लैट्स हमारे पास आसपास का सराउंडिंग ही गंदा है, गंदगी है, तो फिर उस एरिया में एडजस्ट करने का मतलब ही नहीं है। उसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पर जो पानी की सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, वो सब किस में आ जाती है, हमारे आसपास के एरिया में। अगर हमारा आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन, हाई-फाई, मेट्रो, ट्रांसपोर्ट सर्विस, आसपास में मार्केट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो वहाँ पर क्लीननेस मिलेगी, एक तो साफ सुंदर मिलेगा, उसके साथ साथ पानी की सप्लाई भी मिलेगी, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी मिलेगी। तो ये डिफ़िकल्टी हमारे सामने आती है, हमको ये चीज़ें, ये चुनौतियाँ सहन करनी पड़ती है। अगर हमारे पास वहाँ पर बेटर रिसोर्सेज नहीं है तो फिर से वही सी चीज़ हमारे सामने आएगी कि उस सिचुएशन को छोड़ के हमें फिर से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? इतना समझ में आया? ओके। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। अब आता है नेक्स्ट इज आता है सेकंड जो था हमारा, माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन होता है बेटा स्थानांतरित, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। द मूवमेंट ऑफ पीपल from one place to another with an intention to stay in the new place. The movement of people from one place to another with an intention to stay in new place is called the movement of people from one place to another with an intention to stay in new place is called migration. अब ये इतना चौड़ा लंबा जो लेक्चर है उसको देखते हैं कि माइग्रेशन ये सिंपल वर्ड्स में बोल क्या रहा है, क्या कहना चाहता है। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो मूवमेंट किसकी, इंसानों की। कौन सी? एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने की वो मूवमेंट
विद इन इंटेंशन, जिनके अंदर उनकी खुद की इंटेंशन यानी कि खुद की कोई ना कोई चीज़ें छुपी होती हैं, टू स्टे इन न्यू प्लेस, कि खुद की इच्छाएं हैं कि हमें जाकर नए प्लेस पर रहना है, नई जगह पर रहना है, इसी को क्या कहला देते हैं, माइग्रेशन कहला देते हैं। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा दबाव, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होगी जब हम मूव करते हैं, लेकिन माइग्रेशन में हम खुद ही अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी इंटेंशन से एक अपने पुराने स्थान को, ओल्ड प्लेस को छोड़ के अपने न्यू प्लेस पर सरवाइव करना चाहते हैं, अपने न्यू प्लेस पर जाना चाहते हैं, उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, माइग्रेशन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे कि बच्चे को एक जगह अच्छी एजुकेशन मिल रही है, लेकिन फिर भी उसके प्लेस में क्या है, नहीं मेरे को तो बाहर जाके अच्छी एजुकेशन लेनी है, कहीं दूसरी जगह जाके अच्छी एजुकेशन लेनी है, वहाँ इतना बेटर नहीं है, तो वो खुद की, उसके मन की अंदरूनी सोच है, उसको खुद करना है वो चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब आता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है? इंटरनेशनल माइग्रेशन वो होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। द माइग्रेशन of people from one country, एक कंट्री से, from one country to another, एक देश से दूसरे देश की तरफ माइग्रेट कर जाना, स्थानांतरित कर जाना, क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? यस या नो? ओके। नाउ नेक्स्ट आता है जी चेंजिंग इन फैमिली स्ट्रक्चर। किस तरह से जो हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बेटा चेंज होता है, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंजमेंट आती है। माइग्रेशन होता है जब इंसान अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह इंटरनेशनल माइग्रेशन वो होता है जब हम एक कंट्री यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाके स्थित हो जाते हैं, नए प्लेस पर नहीं जाते, देश में ही हम अपना देश ही चेंज कर लेते हैं, कंट्री ही चेंज कर लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब आता है किस तरह से हमारी जो फैमिलीज का स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होता है। चेंजेस फैमिलीज, सॉरी चेंजेस ऑफ changes of families, changes of family structure। किस तरह से हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम पहले माता पिता थे, फिर बच्चे आ गए, फिर उनकी वाइफ आ गए, फिर ग्रैंड पेरेंट्स बन गए। पहले हम क्या थे, सिंपल हस्बैंड वाइफ थे, फिर हम माता पिता बने, पेरेंट्स आए, पेरेंट्स बने, फिर उसके बाद हम ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर बन गए। तो ये सारे चेंजमेंट किस तरह से आते हैं, किस तरह से हमारी जो फैमिलीज है वो कैसे कैसे बदल रही है। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या होता था चेंजिंग फैमिलीज में, हम सबसे पहले हमारे फैमिली स्ट्रक्चर में किस किस बेसिस पर चेंज हो जाता है, जब लड़कियों की शादी हो जाती है, ठीक है, उसके साथ साथ जब हम सबसे चेंजेस फैमिली स्ट्रक्चर, ओके, कि किस तरह से हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बदलता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले के टाइम में ड्यूरिंग अर्ली टाइम्स द वुमेन यूज टू स्टे एट होम एंड डू ऑल हाउस होल्ड वर्क्स, यानी कि पहले के टाइम में जो महिलाएं थी उनको क्या बोला जाता था कि आप घर पर ही रहोगे और आपको क्या करना है, घर का ही सारा काम करना है, लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। वुमेन्स को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती थी, सफाई करनी पड़ती थी,
झाड़ू पोछा जिसको बोलते हैं, कुकिंग खाना पकाना पड़ता था, बच्चों की देखभाल करनी थी, जो उनके बच्चे हैं उनकी देखभाल करनी होती है। इट वॉज ओनली मैन हु वेंट आउट टू वर्क एंड अर्न मनी। सिर्फ जो बॉयज थे उनको ही, जो मैन थे, आदमी थे, उनको ही क्या बोला जाता है, ठीक है आप जॉब पे जाओ और आपका काम क्या है, सिर्फ पैसे कमा के घर में लाके देना। तो पहले का टाइम क्या था, अर्लियर टाइम्स, अर्लियर टाइम्स यानी कि पहले का जो टाइम था उसमें क्या होता था, अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, पहले के टाइम में क्या होता था, जो वुमेन्स थी, जो औरतें होती थी, उनको घर का सारा काम करना पड़ता था, जैसे कि कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, बच्चों की देखभाल